हेलो एवरीवन। जी हाँ, आज का जो ये नया लेक्चर है हमारा आज का, मतलब आपने जिससे पहले 3 लेक्चर्स देखे तो वो हमारा इंडस रिवर, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट किया। मैंने ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज सारी एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जहाँ से जो थोड़ा बहुत था, जो मुझे मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा तो वो मैंने आपको दिया। ठीक है, वो मतलब कहीं पर भी इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा ये वादा है आपसे, अगर आप स्टेट लेवल के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर कोई यूपीएससी के लिए कर रहा है तैयारी, उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है पढ़ना ये, लेकिन क्या बता इससे एक्स्ट्रा कुछ मतलब बहुत पढ़ना हो तो वो पूरी ट्रिब्यूटरीज पूरा सब कुछ पढ़ना तो वो तो अलग थोड़ा सा है। ठीक है, चलिए हमारा आज का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जब भी देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। और आपको पता है वीएलडब्ल्यू के लिए, पटवारी के लिए ये मतलब बहुत से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए हम पहले, मैंने आपसे ये मैप क्यों उठाया है, क्योंकि इस मैप में सारी मतलब ये रिवर सिस्टम पूरा दिखाया गया है ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये मैप उठाया। ठीक है, लेकिन आज हमें पढ़ना है, हमने यहाँ तक पूरा ख़त्म कर लिया। ठीक है, ये हमारा इंडिया, इससे ऊपर ये गलत मैंने दिया दरअसल, इससे ऊपर हमने ख़त्म सारा कर लिया। ठीक है, तो चलिए आज हमें पढ़ना है इससे नीचे, लेकिन याद रखना पहले मैं थोड़ा सा आपको ऐसे मैप रखता हूँ। ठीक है, तो लिखना बेटा, याद रखना ये साबरमती है, ये माही है, यहाँ पर ऊपर है थोड़ी वो लूनी है। ठीक है, ये नर्मदा है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है, ये नर्मदा है। ये तापी है, इसको ताप्ती भी बोलती है। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ पेन का और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर लूनी है, ये साबरमती है, ये माही है। याद रख लीजिए अच्छे से, जब भी आप वीडियो को देखते हो तो अच्छे से, माही निकलती यहाँ से है, फिर ऊपर की तरफ राजस्थान में जाती है, फिर जाकर गुजरात में आता है इनका बेसन, क्योंकि माही थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन वाले है। और ये भी मतलब नर्मदा निकलती है यहाँ से। ठीक है, अमरकंटक महल मतलब इससे, ठीक है, पैलेट्यू से। ठीक है, और निकलती यहाँ से जाकर पहले ये मध्य प्रदेश से होती, मध्य प्रदेश के बाद ये महाराष्ट्र से फिर जाकर गुजरात से मतलब गल्फ ऑफ खम्बट में जाकर गिर जाती है। और ये तापी, इनको कहते हैं बेटा, याद रखना जब मैं आपको मतलब क्या ये पढ़ाऊँगा फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो तब बताऊँगा। इंडिया का जो ढलान है वो इस तरफ है, मतलब इस तरफ से ये उठी हुई ज़मीन है। ठीक है, इस तरफ से ये उठी हुई ज़मीन है और इस तरफ से ऐसे है, लेकिन ये कुछ रिवर्स है, ये कुछ रिवर्स है। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती ये इस तरफ मतलब बहती है, बाकी सारे रिवर्स इस तरफ बहती है। ठीक है, लेकिन इनमें ये क्या है, ये बहती है क्या, किस तरफ, वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, ये है वेस्ट फ्लोइंग। आप किसी को अगर याद ना रहे ईस्ट एंड वेस्ट तो याद रखना वही क्या याद रखना, पहले वी आता है, और जब आपको वो पढ़ाऊंगा मतलब डायरेक्शंस तो तब भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये वेस्ट फ्लोइंग, ये इंडिया का वेस्ट साइड आता है। ठीक है, याद रखिए ये यहाँ से फिर ईस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, ये गोदावरी, ठीक है, ये हमारी भीमा, ये असल में कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये कृष्णा, ये तुंगभद्रा, ये भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये पिनार, ये कावरी, ये पालार। ठीक है, और ये गोदावरी है, ये इंद्रावती है। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये वैनगंगा है, ये महानदी है, ये तेल इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये बरमानी है और ये सबरनिका है, और यहाँ पर दामोदर है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो रहेगा तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो शुरू हमारा आज का, चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ उससे पहले मैं आपको मतलब कुछ चीज़ें बताना भूल गया हूँ। जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो हमारी मतलब किस तरफ, इस तरफ है, ये बनाती है हमारे पास एस्चुरीज। क्या बनाती है, एस्चुरीज। और जो हमारी ये ईस्ट फ्लोइंग है, मैंने आपको बताया था कि दुनिया का क्या मतलब लार्जेस्ट ग्रोइंग रिवराइन डेल्टा कौन सा है, मतलब बंगाल डेल्टा। ठीक है, तो वो कौन सी, इसका मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर सारी क्या बनाती है, ये हमारी डेल्टा बनाती है। तभी तो इंडिया को देखिए, इंडिया इस तरफ से ऐसे है। ठीक है, इस तरफ से थोड़ा ऐसे है। ठीक है, दरअसल ये किसकी वजह से है, ये माना जाता है मतलब कुछ मिथ्स है कि मतलब ये इतना सा किस वजह से डेल्टों से मतलब रिवराइन से हुआ है। लेकिन याद रखना ये हमारे जो
चलिए अब मतलब जो हमारी मतलब क्या वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है या ईस्ट फ्लोइंग बल्कि पेनिनसुला रिवर सारे ये सीजनल रिवर्स है। पॉइंट 1 डिपेंडेंट रहती है ये मानसून पे। और इसके बाद अच्छा रिवर रीचड एट इट्स ये मैच्योर पीरियड पे पहुंच गई है। अब इन पे शैलो लैंड है, मतलब अब बड़े बड़े कंकर्स नहीं है इसमें मतलब क्या थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी मतलब रेत जैसी मिट्टी जैसी ये कंकर्स है, ठीक है। ओल्ड रिवर्स है ये, ठीक है। जो हिमालय से निकलने वाले वो यंग रिवर्स है, हिमालय भी यंगेस्ट है, ठीक है। और डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है। ये डिवाइड किए गए वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, वो तो मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्न रिवर्स में एक एस्चुरीज, मैंने अभी आपको बताया एस्चुरीज क्या होती है, ठीक है। मतलब ज़मीन को डायरेक्ट काट लेती है यहाँ से, अगर जो ही ये ज़मीन को काट कर कहाँ पर, लेकिन जो डेल्टा वाली होती है वो ऐसे ऐसे ज़मीन को आगे 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 फैलाती है। यहाँ से बहुत से कंकर्स लाती है और सिलट लाती है, यहाँ पर छोड़ते छोड़ते आगे आगे जगह बनाती है, ठीक है। अच्छा ईस्टर्न रिवर्स मेक डेल्टा, ठीक है। तो द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ठीक है, उनमें साबरमती, माही, नर्मदा, लूनी, तापी। मैंने आपको लूनी की वो नहीं दिखाई थी, ठीक है। एक मिनट वन सेकेंड ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये है लूनी, ठीक है। निकलती है ये हमारे राजस्थान से होते होते ये जाकर रैनगा कच्छ में जाकर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये किसी भी मतलब जाकर फिर उसके बाद ये एरिया था, ठीक है, लेकिन ये यहीं तक जाकर यहीं पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, इससे आगे नहीं जाती है, ठीक है। चलिए तो पहली रिवर है कौन सी, लूनी रिवर, जो ऑरिजिनेट होती है हमारे पुष्कर वैली से। अरावली रेंज कहाँ पर, मैंने आपको अभी मतलब जब वो पढ़ाऊंगा तो तब भी बता दूंगा। अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है कहाँ के, राजस्थान के, ठीक है। ये दरअसल तो वहाँ से पुष्कर वैली से निकलती है, ठीक है। नियर कहाँ, अजमेर से, पासेस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ थार एंड विद द मार्शली लैंड्स ऑफ रैन ऑफ कच्छ, जाकर रैन ऑफ कच्छ में ये ख़त्म हो जाती है और कितने 495 किलोमीटर डिस्टेंस करती है। लेकिन इसको पहले बोलते थे क्या, सागरमती, ठीक है। बट देन आफ्टर पासिंग ऑफ गवनगढ़ा इट मीट्स टू ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती। फिर इसके बाद जब ये गवनगढ़ में जाकर मिलती है सरस्वती एक मतलब ट्रिब्यूटरी से, और फिर विच ऑरिजिनेटेड पुष्कर, ये जो निकलती है पुष्कर लेक से, ठीक है। और उसके बाद इसका नाम पड़ता है लूनी, ठीक है। याद रखना इसको पहले बोलती है सागरमती, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये पास से होती है गोविंदगढ़ में, ठीक है। गोविंदगढ़ से मिलती है इसको एक रिवर सरस्वती। ये वो सरस्वती नहीं है जो मतलब क्या मतलब आप बोलोगे जहाँ पर यमुना गंगा का मिलन होता है, नहीं। विच इसका ऑरिजिनेशन कहाँ से है, पुष्कर लेक से। पुष्कर लेक जब हम लेक्स पढ़ाएंगे तो अब राजस्थान में बताऊंगा पुष्कर लेक है, ठीक है। तो और उसके बाद इसका नाम पड़ता है, फिर उसके बाद इसका नाम पड़ता है क्या, लूनी। अच्छा इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको कुछ और नाम भी है, लवानारवी और लवानातवी, जिसका मतलब होता है साल्ट लेक, ठीक है। किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। लूनी इज़ नॉट ए सैलाइन अंटिल, हाँ जब तक ये बलोत्रा नहीं पहुंचती है तब तक इसमें सैलिनिटी नहीं होती है। लेकिन इस यहाँ पर मिट्टी में बहुत मतलब क्या मतलब सैलिनिटी होती है। उसके बाद ये सॉइल की वजह से इसका कंटेंट बहुत मतलब क्या सैलिनिटी वाला बन जाता है। उसके बाद ये फुल सैलाइन मतलब क्या ये रिवर है, ठीक है। चलिए इस पर कौन कौन सी डैम्स है, ठीक है। एक है दांदावाड़ा डैम, सिप्पू डैम और जसवंत सागर डैम, जो कब बना है 1892 बाय महाराजा जसवंत सिंह ने। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। एक है ना कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल है, ना मान जी मतलब ऐसा नहीं करना कि सर ने बोला है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया है, बल्कि उनमें से है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम राजस्थान टू गुजरात, कहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कहाँ से किस स्टेट से निकलता है और किस स्टेट तक आता है, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट माही रिवर ऑरिजिन इसका होता है मिंडा विलेज, कहाँ से, दार से का मतलब मध्य प्रदेश से। आप देखना मोस्ट ऑफ मतलब क्या, आप देखना अभी हमने मतलब कितने वो रिवर्स जो गंगा की ट्रिब्यूटरी इसकी यमुना की ट्रिब्यूटरी थी मध्य प्रदेश से निकलती थी, वैसे ही मध्य प्रदेश से ये दार डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, ठीक है। इट राइज द मध्य प्रदेश आफ्टर फ्लोइंग थ्रू दी वगड़ रीजन ऑफ राजस्थान। और उसके बाद क्या करता है, माही क्या करता है, माही निकलता तो हम मध्य प्रदेश से जाता है राजस्थान में, और उसके बाद ये गुजरात में जाता है, और फिर जाकर कहाँ पर, फिर उसके बाद अरेबियन सी में गल्फ ऑफ कम्बर्ट में जाकर गिर जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कहाँ पर, इसमें डैम्स कौन से है, माही बजाज सागर डैम, याद रखना अक्रॉस द माही कहाँ पर है, इन राजस्थान में, याद रखना ये डैम्स पे क्वेश्चन आता है। और दूसरा कंडना डैम जो मतलब कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है।
ये किस पे? माही पे। माही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माही रिवर क्या करता है? हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जाती है, एक मिनट, 1 सेकंड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। माही यहाँ से मध्य प्रदेश से निकलता है और राजस्थान से होकर फिर गुजरात की तरफ, इसलिए ये क्या करता है? 2 बार कट करता है। और उसके बाद ये यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा रखा है, लिम्पोपो कट करता है ट्रॉपिक ऑफ किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। और जो कॉन्गो रिवर है वो कट करता है इक्वेटर को 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रिवर है हमारा नर्मदा, ठीक है। नर्मदा का मतलब होता है द गिवर ऑफ प्लेजर, ठीक है, जो हमें खुशियाँ दे, ठीक है। नर्मदा आल्सो कॉल्ड द रेवा रिवर। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, तभी मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। नर्मदा को बोलती है रेवा रिवर। प्रीवियसली आल्सो नोन एज नर्मदा, इसको पहले नर्मदा भी कहते थे, ठीक है। लेकिन ये मतलब ये क्वेश्चन ये आता है, इसका आज का दूसरा नाम क्या है? तो रेवा रिवर भी इसको बोलते हैं। नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकंटक प्लेट्यू से। नर्मदा निकलता कहाँ से है? अमरकंटक प्लेट्यू से, ठीक है। अनूरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। याद रखना, इट इज़ आल्सो नोन द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। इट फॉर्म्स द ट्रेडिशनल बाउंड्री, ये याद रखना। नर्मदा को ये भी बोला जाता है कि इंडिया को डिवाइड करता है 2 हिस्सों में, ठीक है। ये बोला जाता है, नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है कौन? और इसकी लेंथ कितनी है? 12 किलोमीटर, ठीक है। जिसकी इंपॉर्टेंट मुझे लगी उसका। और बिफोर द ड्रेनेज ऑफ गल्फ ऑफ कम्बट इनटू द अरेबियन सी वाज, अच्छा, वेस्ट ऑफ द बावरुच सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। ये गुजरात की एक सिटी है बावरुच, वहाँ से जाकर फिर गल्फ ऑफ कम्बट में जाकर गिर जाता है। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट में? ये क्वेश्चन एक बार नहीं, आज तक मैंने जो आज पेपर्स चेक किए, अप्रॉक्सीमेटली 20 पेपर्स में ये क्वेश्चन आया था, नर्मदा का बेस किन किन स्टेटों से जाता है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। याद रखना नर्मदा, क्योंकि ये क्यों डालते हैं ये क्वेश्चन? नर्मदा और ताप्ती है, वो तो जाती है एक ही रास्ते से, लेकिन ये मतलब सोचते हैं कि बच्चे थोड़ा सा इधर कंफ्यूज हो जाएंगे और वो गुजरात को टिक कर, इसको राजस्थान को टिक लगा देंगे, या मतलब गोवा में चले जाएंगे या कर्नाटका में चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज द रिफ्ट वैली। ये मतलब क्या? रिफ्ट वैली से जाता है, बॉर्डर्ड बाय दी सतपुरा एंड विंध्याचल रेंज, और सतपुरा और विंध्याचल रेंज के दरमियान में से जाता है, तभी तो निकलता है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से। बाकी जो भी मतलब यहाँ पर रिफ्ट वैली से रिवर्स है वो उस तरफ जाते हैं, किस तरफ? लेकिन ये यहाँ से निकलता है, इसके दरमियान में से चला जाता है, कि ठीक है, सतपुरा एंड विंध्याचल रेंज। जब पढ़ाऊंगा तब। अब डैम्स कौन कौन सी है, ठीक है। सरदार, याद रखना, सरदार सरोवर डैम। या अब ये कैसे रहेगा? आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सरदार 2 बार हुआ है, सरदार सरोवर, हाँ, सरोवर, हाँ, ये सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, सरदार सरोवर डैम। याद रखना, वो सरदार जी कहाँ के थे? मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे। इंदिरा सागर डैम कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ताप्ती रिवर। ये कहाँ से निकलता है? मुल्ताई इन मध्य प्रदेश से, ठीक है। हैज़ टोटल लेंथ इज 724, मैंने उसका बताया था 12 किलोमीटर। पता है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें से बड़ा नर्मदा है और दूसरे नंबर पर ताप्ती है, तभी इनकी मैंने डिस्टेंस बनाई। इट फ्लोज थ्रू द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, सेम रूट है, डिस्चार्ज हो जाकर अरबन सी में, गल्फ ऑफ कम्बट में। इसमें कुछ डैम्स है, उकाई डैम गुजरात में, ठीक है। चलिए, इसके बाद साबरमती, नेक्स्ट हमारा रिवर जो है साबरमती। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंज से, ठीक है। अरावली रेंज कहाँ पर? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान से, ठीक है। मीट जाकर गल्फ ऑफ कम्बट में होता है, कहाँ से? मतलब किन किन स्टेट से जाता है? याद रखना, निकलता तो राजस्थान से है और गुजरात से होकर ये अरबियन सी में जाकर गिर जाता है। अरबियन सी आफ्टर द ट्रैवलिंग ऑफ 371 किलोमीटर्स। डैम्स कौन है? दरावी डैम। और इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, MK गांधी ने, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने एस्टेब्लिश किया था, मतलब कौन सा? अपना साबरमती आश्रम, कहाँ पर? इसके रिवर के बैंक पे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इस तरह हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स सारे खत्म हुए, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि जितना छोटा वीडियो होगा उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है, वरना मैंने कुछ और रिवर्स मतलब बना के रखी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, मतलब ये अच्छा रहता है। आज हमने वेस्ट फ्लोइंग ख़त्म कर लिया,
कल इंशाल्लाह हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ख़त्म करेंगे और इसी के साथ साथ हमारा रिवर्स सिस्टम ख़त्म हुआ। ठीक है, मेरा आपसे वादा यही है इंशाल्लाह पर उम्मीद तो यही है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा सिर्फ, लेकिन आपको क्या कीजिए, आप क्या इस पे जब मैं एमसीक्यूज़ लाता हूँ एमसीक्यूज़ देखिए। ठीक है, और ज़्यादा से मतलब कोशिश कीजिए और याद मतलब रिपीटेशन, जितना आप रिपीटेशन करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी थैंक यू सो मच। आपको मतलब मेरा यही इल्तिजा है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ तो अच्छा कंटेंट लाऊँगा। और मैं बोल जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पर क्या करो आप लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, और पीडीएफ्स का साथ साथ और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है मैं टेलीग्राम पे देता हूँ सबसे पहले। और अगर व्हाट्सएप में कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैं एक नंबर दे देता हूँ, आप 7006059932। ठीक है, सॉरी 9932। ठीक है, इस पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।